हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो की जो शुरुआत तो हो रही है, हम मंदिर जा रहे हैं। वैसे पिछला व्लॉग देखा होगा, वहाँ उस टाइम भी हम मंदिर गए थे। नाग का जन्मदिन था और आज भी हम जा रहे हैं नाग के जन्मदिन के लिए। आज दूसरी जगह है, कल हम दूसरी जगह गए थे और आज दूसरी जगह है। ये वीडियो तो मेरी काफ़ी लेट एडिट हो रही है, बहुत दिनों बाद। कम से कम एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते के बाद एडिट हो रही है। बट क्या करें, टाइम भी नहीं लग रहा है, ना तबीयत ठीक चल रही है, तो मन भी नहीं कर रहा है वीडियो एडिट करने का। और एक तो पूरी वीडियो में इसमें वॉइस ओवर ही है, तो फिर मन ही नहीं कर रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं। वैसे तो हम बस में जा रहे थे, पर जितने में हम बस स्टैंड पहुँचे उतने में बस जो थी इस रूट वाली वो निकल गई थी। वैसे भी इस साइड ना गिनी चुनी बस जाती है, जाती तो टाइम टू टाइम है, बट क्या करें, जैसे रोड ख़राब हो गया है ना इस साइड को भी बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से बस सिर्फ आधे तक जाती है। तो फिर इस वजह से हम भी थोड़ा लेट हो गए। हम भी पहले काम पे बिजी थे, तो फिर हो ही जाता है लेट घर में काम करते करते। तो मैं सिस्टर और बुआ गए थे, तो अभी जा रहे हैं हम। फिर बस तो निकल गई थी, फिर बस थी दूसरी, वो 1.5-2 घंटे बाद जाएगी, तो फिर उतने में तो हम वापस भी आ जाएंगे। और फिर हमें पहुंचना भी टाइम से था, मौसम भी ख़राब था, तो बारिश आने से पहले पहुंचना था हमें। तो फिर हमने बस स्टैंड से ही टैक्सी कर ली थी, और बड़ी वाली करी, हम बड़ी वाली जो बोलेरो है वो की, क्योंकि हम बहुत हो गए थे ना इकट्ठे, 5-6 जने। तो फिर बढ़िया होता है ऐसे करके, किराया भी कम पड़ता है, ज़्यादा ना किसी को बोझ पड़ता है कि ही देना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, रिश्तेदारी थे वो मिल गए थे, चलो अच्छी बात है, मिल गई, नहीं तो हमारे को 1.5-2 घंटे बस का वेट करना पड़ता। और फिर इस साइड काफ़ी दूर है ना, तो तब करके, क्योंकि जो पहले वाले वीडियो में देखा होगा जो मंदिर गए थे ना वहाँ पे, वो नज़दीक था, वहाँ तो हम पैदल भी जा सकते थे। तो ऐसी ऐसी बात है। और इस साइड ना मैं पहली बार जा रही हूँ, वैसे गई तो पहले भी थी, बट जो मंदिर है मैं वहाँ पहली बार जा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। और ये रहा हमारा करसोग बाज़ार, जो कि दिख रहा है इस साइड से, पूरा दिख रहा है जहाँ तक भी। जो जो ये घने घने, ये पूरा मतलब पूरा करसोग। वैसे तो बीच बीच में गांव है, पूरा करसोग ही है, मतलब बीच में गांव बसे हैं। और फिर पहुँचते पहुँचते हमारे को बारिश लग गई थी बारीक बारीक। मैंने कहा चलो हम एक बार मंदिर में पहुँचे ना, तब कोई टेंशन नहीं होती है। तो फिर मंदिर में पहुँचने के अभी तो टाइम ही लगेगा हमारे को पहुँचते टाइम, क्योंकि लेट भी हो गए थे काफ़ी। वैसे भी चले गए जो हमारे साथ वाले हैं, वो तो चले गए थे। इस साइड जाता ही नहीं कोई, क्योंकि बस की दिक्कत होती है ना इस साइड के लिए। अगर कहीं बस के लिए होता है ना, तो वहाँ के लिए सब चले जाते हैं। बस जहाँ बस की दिक्कत होती है वहाँ सब ऐसे नाराज़ रहते हैं कि बस गिनी चुनी जाएगी, कब जाएगी। कोई इस रूट के टाइम का पता भी नहीं हमारे को, क्योंकि ये थोड़ा साइड में है, तो साइड में तो फिर अपने अपने हिसाब से निकल जाते हैं फिर सारे। फिर कई बाइक में जो जेंट्स लोग हैं, वो तो उनको तो बाइक ही मिल जाती है। जैसे जो बड़े पापा हैं हमारे, वो भी आ गए थे हमारे से पहले ही। उन्होंने कहा जाओ आप लोग, फिर हम बहुत थे, फिर उन्होंने कहा हम ऐसे तो नहीं आएंगे, या तो बस में जाना पड़ेगा या तो गाड़ी में। जितने में मंदिर में पहुंचने वाले थे, बारिश भी शुरू हो गई थी। उनका पता नहीं कैसे, ना हम छाता लेके थे, क्योंकि जल्दी में थे ना हम, तो छाता वगैरह सब कुछ भूल गए थे उस टाइम। बस हमें ऐसा लग रहा था कि बस स्टैंड में पहुँचे हम जैसे तैसे। बट क्या करें, फिर जैसे ही हम आ रहे थे घर से एक बस स्टैंड के लिए बस में, तो घर से आए बस में, तो आधे में वो रुक गई थी, वो वॉशिंग पे लग गई थी और वहाँ पे लेट हुई। फिर वहाँ से आए, दूसरी बस में भेजा उन्होंने हमारे को, तो वो बस भी आगे जैसे रुक गई। तो ऐसे ऐसे करके लेट हो ही गई। वैसे तो पहुँच जाने थे हम बस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, पर क्या करें, जो जैसे 2 बसें चेंज करनी पड़ी, दोनों रुक गई थी बीच में। तो उस वजह से फिर बुआ भी हमारी वजह से लेट हो गए। बुआ, हम साथ में ही जा रहे थे ना, तो हमारे को पता नहीं था, तो इसलिए फिर हमने बोला बुआ को, मैंने कहा साथ में ही चलना, ऐसा ना करना कहीं हमारे को पता ही नहीं है। तो फिर साथ में गए, तो अभी पहुंच गए हम मंदिर के पास। वैसे रास्ते में लग गई थी बारिश, और चलो शुक्र है जितने में हम मंदिर के पास पहुंचे उतने में लग हो गई थी बारिश बंद। मैंने कहा चलो अच्छी बात है ना, हमारे पास छाता ना कुछ भी, पहुंच तो गए। तभी हम पहुंच गए मंदिर के पास।
तो जो नागशिल्पी जी है उनको जो रथ है जो उनका वो बाहरली साइड निकाल दिया है यहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे आए, फिर पहुँच गए थे हम, और फिर मत्था वगैरह हमने यहाँ पे किया, जो भी है मंदिर में जो भी था हमने लाया हुआ। और यहाँ पे है जो ये शेड बना है इसके इसमें रखे हैं जो नाग जी जो वो रखे हैं इसमें। तो यहाँ पे सब अपने अपने मत्था टेक रहे हैं और फिर निकलते जा रहे हैं। और ये रहा कुछ व्यू इस साइड का, क्योंकि पहली बार आई हूँ तो थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर ही रही हूँ, क्योंकि बारिश लग रही थी बारीक बारीक, तो थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ कैप्चर। तो उसके बाद हम बैठ गए थे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। मत्था वगैरह टेकने के बाद मंदिर के पास बैठना पड़ता है, फिर वहाँ पे बैठ गए थे हम। फिर उतने में बड़े पापा को फ़ोन किया, तो फिर वो भी यहीं पे आ गए थे। और उसके बाद चले गए थे हम खाना खाने, और खाना बस खा ही रहे थे। 2-3 सब्जियां मिली थी हमारे को, उतने में आ गई बारिश, इतनी तेज़ बारिश आई ना। वो तो शुक्र है यहाँ पे शेड मतलब जो तिरपाल जैसा है वो ऊपर से डाल रखा था, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें बीच बीच में छेद थे, उससे सारा पानी अंदर को ही आ गया। तो फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर जितने में थोड़ी कम हुई बारिश, वैसे बंद तो नहीं हुई, कम ही हुई थोड़ी बहुत, तो फिर निकल गए थे हम। मैंने कहा चलो अब चलते हैं, अब क्या करना है यहाँ पे। तो फिर आधे खाना खा रहे थे, आधे खाने के बीच में हम फिर उठ गए थे, सारे ही उठ गए थे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, मंदिर में से ऐसे नाराज़ होके नहीं जाना पड़ता है, जो भी हुआ अब उसमें कोई वो नहीं है। तो अभी चल पड़े हम घर की ओर। अभी बस के लिए निकलना था हमारे को, क्योंकि जो गाड़ी जब हम आए थे ना तो गाड़ी मंदिर के पास पहुंच गई थी, तो हमारे को ज़्यादा चलने के लिए नहीं था। तो अभी बस के लिए जाना पड़ेगा। गाड़ी हमने सिर्फ जाने के लिए की करी, मतलब मंदिर तक पहुंचने के लिए, आना जाना नहीं था। तो फिर वापसी में हम बस में आए, तो हम बस के लिए निकल गए थे रोड के लिए। तो बस का टाइम भी हो रहा था, बड़े पापा ने कर दिया था बस वाले को फ़ोन कि किस टाइम पे आएंगे, क्योंकि जहाँ पे मंदिर है ना अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, बस यहीं से मुड़ेगी वापस, क्योंकि आगे रोड ख़राब है। तो वैसे तो काफ़ी आगे तक जाती है बस, पता नहीं कितने किलोमीटर तक, 4-5 किलोमीटर तक जाती है आगे, बट आगे रोड ख़राब है, तो उस वजह से फिर यहीं से ही मुड़ेगी बस। तो हम पहुँच गए अभी बस के पास, तो अभी बैठ गए हैं बस में। अभी बस यहाँ पे जो ड्राइवर कंडक्टर है 10-15 मिनट सवारियों का वेट करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। तो जो बस जिस बस में हम आए वही बस घर की साइड जा रही थी, तो हम उसी में बैठ गए, हम उतरे ही नहीं उससे। तो फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। अब वीडियो का भी करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।